गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन 9 कराऊंगा। तो बच्चों हम क्वेश्चन 9 को पढ़ते हैं कि आकृति 12.27 में, आकृति याद रखिए 12.27, इसमें ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। ए बी और सी डी जो वृत्त दे रखा है उसका क्या है, एक व्यास हैं और एक दूसरे पर लंब हैं। एक दूसरे का लंब का मतलब ये है कि इसका मतलब क्या है, एक दूसरे पर लंब है तो इन पे जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 90। इन दोनों व्यासों के बीच कोण 90 बनेगा। यहाँ भी 90, ये 90 90 के बन जाएंगे क्योंकि एक दूसरे पर लंब हैं। अब तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ओ डी जो है छोटे वृत्त का व्यास है तथा ओ ए दे रखा है हमें, ओ ए दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यानी बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें एक छोटा जो वृत्त दे रखा है उसका जो छायांकित भाग है और ये जो वृत्तखंड बने हुए हैं ये छायांकित, इनका हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब ये जो वृत्तखंड दे रखे हैं उनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि ये ओ बी सी और ओ ए सी पूरा क्या है, ये त्रिज्यखंड बना हुआ है, इधर भी एक त्रिज्यखंड बना हुआ है। तो उस पूरे त्रिज्यखंड में से अगर हम त्रिभुज ओ बी सी का अगर क्षेत्रफल घटा दें तो इसका हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसी प्रकार इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इस त्रिज्यखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हम केवल एक का निकाल लेते हैं, जितना एक का होगा उतना ही दूसरे का होगा, क्योंकि त्रिज्या दोनों की बराबर है, कोण दोनों का बराबर है, तो क्षेत्रफल भी दोनों के बराबर होंगे। और इस वृत्त का हमें व्यास दे रखा है और व्यास दे रखा है तो हमें त्रिज्या भी मालूम पड़ जाएगी, व्यास की आधी होती है, तो इसका भी हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इन दोनों तीनों को हम जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों मैंने चित्र बना लिया है, यहाँ पे एक मैंने पॉइंट ई मान लिया और यहाँ पे मान लिया एफ। अब इस वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि पूरे त्रिज्यखंड जो बना हुआ है बी ओ सी एफ ई, इस पूरे जो त्रिज्यखंड में से अगर हम त्रिभुज का हम क्षेत्रफल को उठा देंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी, 7 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या दे रखी है ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। अब वृत्तखंड बी सी ई, बी सी ई, बी सी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, त्रिज्यखंड ओ बी ई सी, ओ बी ई सी के क्षेत्रफल निकालेंगे और घटा देंगे त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल, ओ बी सी, ओ बी सी को हम घटा देंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। और जो त्रिभुज बना हुआ वो कैसा है, समकोण त्रिभुज है। इसका फार्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो थीटा का मान कितना दे रखा है, 90/360, पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या दे रखी है 7, तो 7 गुणा 7 कर देंगे। समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार भी 7 है और ऊंचाई भी 7 है, क्योंकि त्रिज्या कितनी है, त्रिभुज दे रखा है आधार मान इसे मान लो चाहे आधार इसे मान लो, दोनों ही 7 7 दे रखे हैं। तो ऊंचाई भी 7 है और आधार भी 7 है। तो यहाँ पे हमने 1/2 आधार भी 7 लिख दिया और ऊंचाई भी 7 लिख दी। यहाँ पे हमने क्या किया कि 90 से 360 को काटेंगे तो 4 बार कटेगा, और 4 को हमने 2 से भाग किया तो 2 बार कट गया, और 22 को 2 से भाग किया तो 11 बार कट गया। तो यहाँ हो गए 11 या 2, 7 से 7 को हमने काट दिया तो कितना बचा, 11 गुणा 7 77 हो जाएंगे, और नीचे कितना बचे 2, 1/7 गुणा 7, 7 का 7 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 49, और नीचे कितना है 2। अब इनके आधार क्या हैं, समान हैं, ये भी 2 है ये भी 2 है। आधार समान हो तो ऊपर वाली संख्या वैसे ही रहती हैं, यानी एलसीएम हमने 2 ले लिया तो समान है। तो 77 के 77 आ गया -49, और 77 में से 49 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 28, यानी 28/2, और 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर हमारा एक वृत्तखंड का ये क्षेत्रफल निकल के आया है। अब यहाँ लिखेंगे हम इसी प्रकार वृत्तखंड ए सी एफ का क्षेत्रफल, ए सी एफ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जितना हमारे इसका निकल के आया 14 सेंटीमीटर, इतना ही इसका 14 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों के ही
कोण समान है और त्रिज्याएँ भी समान हैं, तो इसका भी कितना आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर, ये निकल के आ जाएगा। अब दोनों वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकल के आ चुके हैं। अब जो छोटा वृत्त है उसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। ये छोटा वृत्त दे रखा है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका व्यास दे रखा है हमें कितना, इसका व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2। तो वही हमने किया है कि छोटे वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी व्यास की आधी, यानी 7/2 सेंटीमीटर। अब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर का मान दे रखा है 7/2। स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने इसे 2 बार लिख दिया। अब क्या करेंगे कि 2 से हम 22 को काटेंगे तो 11 बार कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा। तो क्या बचा ऊपर 11 × 7 कितना हो जाएंगे 77 और नीचे बचेगा 2 और 2 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को, छायांकित भाग क्या दे रखा है छोटा वृत्त का, ये छायांकित भाग है और दोनों वृत्तखंड, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और इन दोनों क्षेत्रफलों को हम जोड़ देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वृत्तखंड BCE का क्षेत्रफल प्लस वृत्तखंड ACF का क्षेत्रफल। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकाला है हमने 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और दोनों वृत्तखंडों के जो क्षेत्रफल निकल के आए थे वो कितने 14 और 14 निकल के आए थे। तो 38.5 14 + 14 तीनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बच्चों 9वां सवाल कंप्लीट हो चुका है। इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।